हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी मेरी उसमें मैंने जितने भी जोन हैं जो कि आरआरबी एएलपी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अकॉर्डिंग जितने भी जोन थे उसको मैंने सारा डिस्कस किया था। उसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट्स थे, कितनी कितनी कैटेगरी वाइज आप लोगों की कट ऑफ जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है, वो मैंने सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एक वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की क्लियर कर दी गई है वहाँ पे। तो जो भी आप लोगों के मन में डाउट्स थी उन सब की जो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कि आप लोगों के कुछ ना कुछ मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को कि शिफ्ट वाइज जो मॉडरेट थे क्वेश्चन या फिर हार्ड शिफ्ट थे या फिर जो इजी शिफ्ट थे तो कितना मार्क्स वेरी कर सकता है, कितनी आप लोगों की कट ऑफ यूआर की या ओबीसी की एससी एसटी की जा सकती है। हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग पे मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज पड़े हुए हैं। और आप लोगों की ये चीज़ें कमेंट के माध्यम से भी मेरे पास आया था कि कितने सर आप लोग आपका कट ऑफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे। तो चलो मैं आज एक डेटा देने वाला हूँ आप लोगों को और आप लोग लास्ट तक वीडियो में देख बने रहना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट में मैं बता बता के जाऊँगा आप लोगों को, और जो भी आप लोगों की डाउट है सारी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। हाँ, वही स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे रुके जिनकी जिनको इस कट ऑफ पे विश्वास हो, बिलीव करें, वरना आप लोग इधर उधर की कमेंट करने के बावजूद यहाँ पे रुकें। और आप लोग सपोर्ट तो करते, जो मुझे जानने वाले हैं उनकी तो गलत कमेंट, नेगेटिव कमेंट नहीं आती है, बट जो अननोन पर्सन अभी नए नए जुड़े हैं उनकी गलत, मतलब कि गलत कमेंट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो कुछ उनके मन में मिसकंसेप्शन है मेरे वीडियो को लेके। तो वो मतलब कि ऐसे ही कमेंट करते हैं कि सर आपकी टीम द्वारा गलत जज किया गया है कुछ भी। तो चलो उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप लोगों को मैं फिर से एक बार यहाँ पे आज बता देने वाला हूँ कि कितने स्कोर अगर आपके आ रहे हैं। रॉ मार्क्स की बात करूँगा मैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो प्रोसेस जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा सारा चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहेंगे। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं सारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को जो आप लोगों की रेलवे के एग्जाम, रेलवे भर्ती के रिगार्डिंग जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सबकी कट ऑफ या फिर एनालिसिस या फिर न्यूज़ जो भी होगा सबसे पहले इस चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और वो न्यूज़ जो होगा या फिर वो कट ऑफ जो होगा वो काफ़ी एनालिसिस के बाद बनाया होगा, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। ठीक है, चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पहले थंबनेल आप लोग देख लो। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का सबसे सटीक कट ऑफ, इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट एंड मॉडरेट शिफ्ट ऑल्सो आई विल डिस्कस इन द वीडियो। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या होने वाला है क्या नहीं, कितने नंबर वाले सेफ होंगे और किस दिन रिजल्ट आएगा, क्या आंसर की डेट रहेगी, वो सब सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा। देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि 6 से 7 तारीख मतलब जनवरी, 6 to 7 जनवरी जो है उसको आप लोगों को आंसर की आने की प्रोबेबिलिटी है। तो भाई मैं अपने बात पे कायम हूँ। जब मेरे पास कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होता है उन्हीं चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि 6 to 7 जनवरी, आज तो 6 हो गया, तो आज के दिन, आज दोपहर के बाद कभी भी आंसर की आपकी आ सकती है एज पर इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई रिसोर्सेज। तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि आप लोगों की जो कुछ डिटेल्स है एग्जामिनेशन की वो बता दे रहा हूँ। देखो एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 कैटेगरी में हुआ था। टेक्नीशियल ग्रेड 3 ओपन लाइन, जिसमें कि 8052 दैट इज़ 8052 वैकेंसीज थी एंड नंबर ऑफ सीट्स थी। एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो थी वो वर्कशॉप एंड पीयूष की थी, वो फिर 5154 वैकेंसीज थी यहाँ पे। टोटल फॉर्म कितने फिलअप थे, तो ये एज पर जो आरटीआई हम लोगों ने लगाया था उससे जो रिपोर्ट आया वो चीज़ शेयर करना लाजमी नहीं समझता हूँ, क्योंकि शेयर करके फालतू का टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को एक मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 23.34 लाख मतलब 23.34 लाख प्लस जो है आप लोगों की, इसको एक एवरेज मान के या फिर इसको एक बेसिस मान के, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो आपको मैं इसलिए ये डेटा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को लगे कि नहीं लीनियंट कट ऑफ बता रहे हैं, इसमें कोई भी मतलब कि इन लोगों की वो नहीं है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे वर्क करते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं या फिर जो बहुत सारे स्टूडेंट जो कोचिंग क्लासेज या पटना में या फिर कहीं भी रांची में या इधर उधर जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे वर्क करती है टीम, और वहाँ से कंक्लूड करके एक सटीक कट ऑफ आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। जो भी अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे हम लोगों को अपना संपर्क बनाए रखते हैं।
ठीक है। तो फॉर्म फिल्ड कितने हुए थे? 23.34 लाख फॉर्म फिल हुए थे। ये एक अप्रॉक्स डेटा है जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा पिछले दिन न्यूज़पेपर में आया था, आप लोगों ने देखा। लेकिन उसमें जहाँ तक मेरा राय है कि आप लोग ये मान के चले कि 23 से 27 लाख के बीच में टोटल फॉर्म अप्लाइड हुए थे। ठीक है, अप्लाइड हुए थे। हाँ, दिए कितने लोगों ने एग्जामिनेशन, वो भी डेटा सामने आया है। उसमें शिफ्ट्स कितने थे? टोटल 23 शिफ्ट्स थे। और एग्ज़ाम डेट्स क्या क्या थी उसकी? तो 20 से लेकर 30 तक आपकी डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्ज़ाम चली थी। एक दिन में 2 से 3 शिफ्ट्स करवाई गई, जिसमें से 20, 23, 24, 25, सॉरी 25 नहीं, 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख को जो है एग्जामिनेशन आप लोगों की ली गई थी एएलपी की। ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस कितनी थी? 69%. Again, 31% was absent, and this data was given by newspaper, and information is also concluded from the newspaper. तो परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस कितनी है? 69% है यहाँ पे। एंड परसिट फाइट कितनी है? तो 120 परसिट फाइट इंक्लूडिंग एब्सेंस स्टूडेंट। अगर आप इसको एक्सक्लूड कर देते हो या फिर इसको हटा देते हो तो मतलब जितने भी टोटल स्टूडेंट पे कैलकुलेट करते हो तो ये 126 जो है 136, मतलब एक सीट पे 136 स्टूडेंट्स पर सीट पे फाइट बन रही है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं अप्रॉक्स एवरेज ले रहा हूँ, किसको बेस किसको मान रहा हूँ? तो बेस मान रहा हूँ मैं नंबर ऑफ शिफ्ट्स की। तो नंबर सॉरी, यहाँ पे एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट एब्सेंस हो गए थे, तो एब्सेंस जो थे उसके अकॉर्डिंग अभी आपकी पर सीट फाइट कितनी बन रही है? 120। ठीक है। फॉर्म फिलअप कितनी भी हो, एब्सेंट जितने होते हैं, मतलब 31% स्टूडेंट वहाँ पे अगर एब्सेंट हो गए तो ऑब्वियसली उनकी जो चीज़ें हैं वो डेटा कंक्लूड की जाएगी इसमें। ठीक है। तो ये बात हुई। आंसर की डेट जो आप लोगों को कल मैंने बताया था 5 to 6, 6 to 7, मतलब 7 तारीख तक आप लोगों की 6 से 7, आज आप लोगों को हो सकता है कि शाम तक ये चीज़ें आंसर की देखने को मिल जाए, जहाँ तक इंटरनल रिसोर्सेज की न्यूज़ है। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ डेटा के साथ। देखो, कैटेगरी की जो है आप लोग बता रहे थे कल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात बता रहे थे। तो कैटेगरी वाइज जो है आप लोगों की मैं बता दे रहा हूँ। कैटेगरी वाइज जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आप लोगों की 40% जो है आपकी रहेगी यूआर से। यूआर की जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो इसकी ये परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है 40%। अगर मैं मार्क्स की बात करता हूँ तो ये 30 मार्क्स 30 नंबर पे आपका आप अगर आप यूआर से हो या जनरल जिसको बोलते हैं जनरल कैटेगरी, तो ये ओपन सीट्स होती हैं, इस पर हर कोई फाइट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए 30 नंबर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। ओबीसी के लिए 30% है, और ये 22.22 नंबर अगर आपका मार्क्स है, आप अगर ओबीसी से हो तो आप क्वालिफाई एग्जाम कर जाओगे। एससी से हो तो 30%, 22.5 नंबर का इसमें भी है, मतलब ओबीसी और एससी के मार्क्स सेम है क्वालिफाइंग मार्क्स। एसटी के अगर आप हो तो 25% और कम हो गया, 18.75 मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो जो प्रीवियस कट ऑफ देखा गया है उसमें 2018 वाला जो कट ऑफ था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हो गया था टीआरई 1। लेकिन वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे दिक्कत एक चीज़ थी वहाँ पे, और इस बार में देखो मैं आप लोगों को खुशफहमी में नहीं रखना चाहता हूँ। उस बार और इस बार की कट ऑफ में डिफरेंसेस पाए जाएगी, क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा देखने की उम्मीद है। कैसे उम्मीद है? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आप लोगों की टीयर 1 है, टीआरई 2 नहीं है। सॉरी, टीआरई 1 टीआरई 2 मैं बता रहा हूँ, ये इसका जो पेपर 1 है वो है सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 इसमें नहीं है। सीबीटी 2 इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो आप लोगों का है यहाँ पे इस बार फिक्सेशन है कि इस बार आप लोगों की ये सीबीटी 1 हुआ, उसके बाद आप लोगों की डायरेक्ट मेरिट बनेगी इसी मार्क्स पे। तो इस बार आप लोगों की कट ऑफ जाने की जो चांसेज हैं, उस बार कम सिलेक्शन इसलिए हो गया कम टीआरई सॉरी सीबीटी 1 में, क्योंकि उस बार 15 गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया था, तो वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी कम चली गई थी। इस बार क्योंकि इसी पेपर पर आप लोगों की जॉब लग जाएगी, इसी पेपर पर आपकी मेरिट बनेगी, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें देखी जा रही है। क्वेश्चन का लेवल इसलिए थोड़ा सा देखा होगा आप लोगों ने अप रखा गया था। जो आप लोग मेंस या फिर सेकंड एग्जामिनेशन जिसको बोलते हो उसके सारे क्वेश्चंस इसमें निहित करने की कोशिश की गई थी रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो स्पेशली करंट अफेयर्स और साइंस के जो क्वेश्चन थे वो बहुत सारे ऐसे शिफ्ट्स थे जिसमें कि टफ देखा गया। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे इस बार जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, कैटेगरी में जैसे हैं जो कि एसटी के स्पेशली हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा इजी है, क्योंकि वो अगर किसी साइड वाले जोन में होंगे जहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ठीक ठाक होगी और यहाँ पे फॉर्म कम डली होगी, उन लोगों की यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है। पापा
शिफ्ट वाइज कैसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वर्क करेगा। तो देखो यहाँ पे 20 तारीख की जो शिफ्ट थी, 20 तारीख की शिफ्ट थी, उसकी 20 तारीख की सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट जो थी वो उसमें देखा गया है कि उसके स्टूडेंट्स परेशान दिखे, उन्होंने अटैम्प्ट कम लिया था। तो ये आप लोगों की मॉडरेट टू हाई इसमें क्वेश्चन थी, मॉडरेट टू हार्ड थी इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जब अप्लाई होगा, इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है। और ये 24th का जो एग्ज़ामिनेशन था, और अभी ये चीज़ कोई डिसाइड भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी अगर हम लोग स्टूडेंट्स के ग्राउंड पे जाके ये चीज़ें पूछते हैं तो वो लोग सब सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर क्वेश्चंस हार्ड थे। बट जो मेरे खुद जानने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे खुद कांटेक्ट में हैं और बहुत विश्वास करता हूँ, उन लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने, जिनकी शिफ्ट थी 24th को, उन्होंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्रॉक्स ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 92 प्लस करके आए हैं। 92 93 ऐसे बता रहे हैं कि हम लोगों ने करके मतलब सही सही रॉ स्कोर अपना बता रहे हैं। और मैंने लीनियंटली चेक भी किया तो वो लोग सारे बता रहे हैं कि नहीं सर इतने क्वेश्चंस तो होगी ही। ठीक है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो 24th का शिफ्ट था, 24th का, वो कहीं ना कहीं ईजी था। और 20 को सेकंड और थर्ड, या फिर 24 का शिफ्ट हो, ये सब सारे जो क्वेश्चन जो थे, शिफ्ट्स थे, वो उसमें मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का असर दिखेगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों के जो मॉडरेट शिफ्ट है, जो मॉडरेट शिफ्ट है, या फिर जिसको आप हार्ड भी बोल सकते हो, मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट जो थे, उसमें अगर आप लोगों के मार्क्स 72 से 74 नंबर अगर आ रहा है, ठीक है, तो किसी कंडीशन में आपके 72 से 74 नंबर आने ही चाहिए। और उसमें अगर आपके 72 से 74 नंबर आ गए तो आप लोग हो गए सेफ़। मैं ये सेफ़ जोन लेके चल रहा हूँ। इससे अगर 2 नंबर कम भी आपके आ रहे हैं, फिर भी आप खुद को डेमोरलाइज मत कर लेना। लेकिन आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आए, वैकेंसीज बहुत आने वाली है, ग्रुप डी की है, फिर एनटीपीसी की तो आपने फॉर्म भरा ही होगा। तो उसमें आप लोग फिर प्रिपरेशन उसकी अच्छे से करना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोगों के इतने मार्क्स हैं तो आप लोग वेट कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स हैं आपके, इतनी बड़ी इशू नहीं है इसमें, हो जाना चाहिए सिलेक्शन। ठीक। बात करते हैं कि अगर आप लोगों की जो इजी शिफ्ट है, जो इजी शिफ्ट की बात करते हैं, या फिर जिसको आप आसान शिफ्ट में समझते हैं, तो ये जो इजी शिफ्ट है आपकी, उसकी अगर बात करें तो इजी शिफ्ट में मैं बता दे रहा हूँ कि इजी शिफ्ट में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 75 से लेके 78 के बीच में, तो आप लोग खुद को सेफ मान सकते हैं। एक क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ। वैसे कौन सा शिफ्ट इजी था, कौन सा शिफ्ट टफ था, वो जब आंसर की आप लोगों की आ जाएगी उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। आज कल का वेट कर लो, मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को कि किस सेट की नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद कितने मार्क्स पढ़ने वाले हैं। आपकी एक और क्वेश्चन थी कि सर क्या मतलब कि हम लोग कितने नंबर पे, तो देखो 70 नंबर, क्लियरली आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं, 70 मार्क्स, अगर 70 मार्क्स से आपके कम आ रहे हैं, चाहे आप इजी शिफ्ट से हो, चाहे आप मॉडरेट शिफ्ट से हो, अगर 70 नंबर से कम आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल नेक्स्ट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को, मेरी बात शायद बुरी लगती होगी, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुरी लगी जिनकी इनकी मार्क्स, जिनको इससे कम मार्क्स आए हुए हैं। तो आप लोग टेंशन मत लें, 68 69 वाले भी आप लोग ठीक ठाक पोजीशन में हैं अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में थे तो। लेकिन इजी शिफ्ट में है तो बिल्कुल आप भरोसा मत करें, आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, वेट मत करें। क्योंकि आपके वेट करने से क्या होगा कि नेक्स्ट जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, उनका बहुत सारा टॉपिक कवर हो चुका है, तो वो बाजी मार ले जाएंगे, उनकी प्रिपरेशन की एक लेवल अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहें। और बात करते हैं कि आप लोगों की एक और क्वेश्चन थे कि सर, हाँ एक चीज़ और, कि जितने भी मार्क्स ये मैंने बताए वो आपके रॉ मार्क्स बताए हैं। कौन से मार्क्स थे वो? रॉ मार्क्स बताएं। तो आप लोग इसका ज़रूर ध्यान रखना कि वो सारे रॉ मार्क्स हैं आपके। ठीक, उस पर आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं कि हम लोगों का नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है। देखो नॉर्मलाइजेशन जो है ये डिपेंड करता है, कट ऑफ आप पूछ रहे थे कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखो कट ऑफ जो आपका है वो इस पे डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों की मार्क्स कितने आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कितने ऐड कर रही है रेलवे बोर्ड। क्योंकि पिछली बार जो है, पिछली बार यहाँ तक देखा गया है कि 20 से 22 नंबर तक ऐड हुए थे, किसी किसी शिफ्ट में 20 से 22 नंबर तक ऐड हुए थे। तो इस केस में जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताया है उसी पे डिपेंड करेगा। जो 75 है, अगर 20 नंबर ऐड किया तो वो 95 कट ऑफ लेके चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मान लो 20 नहीं किया, 15 ही किया, समझ में आ रहा है, 15 किया तो 90 मार्क्स तो फिर भी बन रहे हैं।
तो यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, या 10 नंबर ही करे तो 72 अगर लाया है तो वो 82 मार्क्स लेके आ जाएगा। तो यही सब सारी बातें थी। 10 से 5 नंबर मिनिमम अगर ऐड करेगा, मिनिमम अगर करेगा नॉर्मलाइजेशन तो 5 से 7 नंबर ऐड करेगा, और मैक्सिमम अगर ऐड करेगा तो 15 से 20 नंबर आपकी बनती है, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है। और नॉर्मलाइजेशन करके कोई अगर आपको लोगों को ये बता दे कि जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि रात में मैंने जब यहाँ पे बात किया था सबसे चैट पे, टेलीग्राम चैट पे, तो सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर आपने कुछ बताया लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद कितनी। देखो सीधी सी बात है, अगर नॉर्मलाइजेशन सही से होती है, नॉर्मलाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन होता है, और अगर आपको कोई बता रहा है कि सर मतलब कि 20-25 नंबर ऐड हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 5 से 6 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 20 नंबर तक भी बढ़ सकता है, जो कि आपने प्रीवियस एग्जाम में देखा था। लेकिन अभी कोई बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई भी चीज़ नहीं आया है जिसके डेटा, जिसके बेसिस पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अब 20 नंबर 25 नंबर बढ़ जाएंगे। आप लोग उसके लिए ज़्यादा खुश नहीं हो। आप लोग क्या करें कि आप लोगों का जो मार्क्स है उस पर विश्वास करें। आप लोगों का जो अपना ड्यूटी था या फिर आपका जो कर्म था आप लोगों ने एग्जामिनेशन में कर दिया। अब जो भी मार्क्स आएंगे वो डिपेंड करता है, पिछली बार 20 प्लस 20 प्लस 22 तक भी देखा गया, इस बार ना देखा जाए, 10 नंबर ही दे, 12 नंबर भी दे, वो सबके लिए है, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से जो प्रोसेस है उसमें यूआर का कितना और एससी एसटी का कितना, वो सब सारा चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा इतना डिटेल्स। एक एवरेज स्कोर मैंने बता दिया कि यूआर के अगर आप हो और 70 से 72 के बीच में अगर आपके मार्क्स उससे कम आ रहे हैं तो आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। हाँ, एससी एसटी वाले वो थोड़ा सा अपना कम मार्क्स भी है उनका, तो वो आगे अपनी जो है वो टेक ओवर या फिर वेट कर सकते हैं अपने रिजल्ट की। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कि पिछली बार जो है पीसीएम वाले, पीसीएम वालों के साथ इस बार दिक्कत यह है कि पीसीएम वाले जो थे पिछली बार, जो पीसीएम वाले खुद जो कट ऑफ आप लोगों को बता रहे थे, जो अदर चैनल्स या फिर कहीं पे आप लोग देखते हो कट ऑफ, और मेरे साथ जो डिस्कशन कर रहे थे, पीसीएम वाले का एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि पीसीएम में जो है इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है। पिछली बार क्या हुआ था, सीबीटी 1 एंड 2 हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि सीबीटी 1 और 2 में क्या हुआ था, यहाँ पे 15 गुना ज़्यादा सिलेक्शन हुआ था स्टूडेंट्स का, तो कट ऑफ थोड़ी सी डाउन चली गई थी, और यहाँ पे जाके वो छंट गए, क्योंकि यहाँ पे तो जितनी इस बार अगर 13,000 पोस्ट है तो 13,000 में ही सिलेक्शन होगा सबका। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, तो 13 का 15 गुना। समझ में आ रहा है, मतलब 1,80,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हुए। अब समझ में ये यहाँ पे ये देख लो, इसके अप्रॉक्स में यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे चले गए, तो ये चीज़ें सामने आती है कैटेगरी वाइज। यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करें। पीसीएम वालों के साथ इस बार क्या है कि आप लोगों की जो मेरिट बनेगी वो ओनली वन एग्जामिनेशन, वो सीबीटी 1 पे है, इसी पे आप लोगों की मेरिट बन जाएगी। तो पिछली बार अगर 80 से 92 गया था किसी जो हार्डेस्ट, जो कहीं कहीं किसी किसी जोन का, वो 80 से 92 नंबर तक चला गया, 80 टू 92 तक चला गया। और मैक्सिमम अगर मिनिमम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे कितनी थी मिनिमम बार पिछली बार, तो ये आपकी 77 तक चली गई थी। तो इस बार जो है, इस बार कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसी भी पिछली बार से कम है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को कट ऑफ, मैंने ये चीज़ें बताया कि मिनिमम कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, और किस किस जोन पे भी वैरी करेगा कि जोन कौन सा है। जोन अगर आप लोगों ने कोई ऐसा ले लिया है जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कट ऑफ का है जाना बनता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर होगी आई थिंक। और जो भी आप लोगों के मन में डाउट है वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जुड़ के आप लोग मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, वहाँ पे आप लोगों को टीम के द्वारा प्रॉपर रिप्लाई कर दिया जाएगा। और कुछ भी मन में डाउट है तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे शेयर करें मेरे साथ, और चैनल पे जुड़ें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं आप लोगों के आरआरबी के या फिर एनटीपीसी के या अब ग्रुप डी के जो भी होंगे, उन सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी, और आप लोगों के मन में जो भी डाउट है वो क्लियर कर दी जाएगी। हाँ, रेलवे की जो साइंस की आप लोग मैराथन बोल रहे थे, वो मैराथन तो मेरे पास अभी एक्सेसमेंट अवेलेबल नहीं है उतने, तो मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चंस करके डाल रहा हूँ, और वो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में है, और वो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि 15 से 20 बार रिपीट हो चुके हैं। तो वो सब सारे क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। आप लोग चैनल पे जाएं, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में साइंस करके सेक्शन बना हुआ है, वहाँ से आप लोग सारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी आप लोगों के मन में डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं, हाँ, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं सारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।